नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे अयोध्या के राजमहल में, जहां प्रभु श्री राम का दिव्य जन्म होने वाला है। राजा दशरथ सिंहासन पर बैठे हैं, चारों ओर समृद्धि का आलोक है, किंतु उनकी आंखों में एक गहरा विषाद झलकता है। 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के आंचल सूने हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजमहल का शांत दृश्य, राजा एकाकी, मन में असमंजस। वशिष्ठ मुनि का आगमन होता है। वे राजमहल के प्रांगण में प्रवेश करते हैं और दशरथ का शीश नवाते हैं। वशिष्ठ मुनि: राजन, पुत्र कामेष्टि यज्ञ विधि पूर्वक आयोजित किया जाए तो देवराज इंद्र प्रसन्न होंगे। दशरथ, मेरे जीवन की एकमात्र अभिलाषा पुत्र प्राप्ति है। कृपया संपूर्ण विधि बताइए। युनि मंडली ने यज्ञस्थली के लिए अयोध्या के दक्षिणापथ में विशाल क्षेत्र चुना। मजदूर ईंटें सजाते हैं, गोबर से यज्ञ वेदी लीपते हैं, पुष्पमालाएं बुनते हैं। हर क्रिया में मंत्रों का पवित्र उच्चारण हो रहा है। Fun. Who have the yagnans amot come in to chaste Vedo of Mantrakt, or Om Indraय विद्महे वृषध्वजाय धीमहि तन्नो वृषध्वजः प्रचोदयात्। अग्नि प्रज्वलित होते ही यज्ञ वेदी धधक उठी। समस्त अयोध्या के ऋषि मुनि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उपस्थित हैं। चिरकालिक पीड़ा का अंत होने की आशा प्रजा के हृदय में उमड़ रही है। अंततः यज्ञ पूर्ण हुआ और एक दिव्य बाल ब्राह्मण प्रकट हुआ। वह वास्तव में इंद्रदेव का अवतार था। हाथों में अमृत युक्त दूध लेकर वशिष्ठ मुनि के समक्ष खड़ा हुआ। इंद्र ब्रह्मणा, यह पयः अमृत धारा है, यज्ञ का फल। इसे माताओं को विधिवत प्रदान करें। आनंदमय स्वर। राजा दशरथ ने प्रसाद ग्रहण किया और तीनों रानियों को समान भाग दिया। हर रानी ने उसे स्नेहपूर्वक ग्रहण किया और अयोध्या आनंद से महक उठी। कुछ महीनों बाद कौशल्या के गर्भ में दिव्य बाल का आगमन हुआ। एक सुनहरी आभा से शिशु का लालन पालन हो रहा है, मानो पृथ्वी के चारों तत्व स्वयं उसकी रक्षा कर रहे हों। महारानी कौशल्या के चांदी के पालने में मधुर संगीत गूंजा। देवदूतों का नृत्य, वीणा की धुनें, शंखनाद, और तभी कौशल्या ने अमृत सिक्त जल से नवजात शिशु का स्वागत किया। सुमोद दिव्य रूप वशिष्ठ मुनि, राम देवताओं में श्रेष्ठ हैं, धर्म के रक्षक, लोकहितकारी। अतः प्रभु राम के नामकरण संस्कार के लिए राजसभा सजी। श्रेष्ठ सुश्रावक ब्राह्मणों, यज्ञवेत्ता मुनियों और देशद्रोणित वर्गों ने राम नामोच्चार किया। प्रत्येक शब्द मानो जीवन में नया प्रकाश भर रहा हो। पूरे अयोध्या में उत्सव का माहौल था। सिंहासन पर दशरथ द्वारा तामपत्र पर राम नाम लिखकर राजप्रत, प्रजा और देवताओं को दर्शाया गया। चातुर्मास्य व्रतों को त्याग कर संपूर्ण राज्य में सुख शांति का संकल्प हुआ। चारों वायु आयाम आमंत्रित कर रहे हों। प्रारंभ हो गया लोक कल्याण की नूतन गाथा। तब अयोध्या का कोषाध्यक्ष दीपक प्रभ, लोक गायक प्रहलाद तथा नर्तकी मधुकरा ने मिलकर जन सेवा के निमित्त वृक्षारोपण, दान, धरोहर संरक्षण की प्रस्तावना किया। करुणा, प्रेम और धर्म भावना की लहरें अयोध्या लोक को स्पर्श कर रही थीं। आज हमने देखा कि कैसे ऋषि मुनि के सुझाव पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ द्वारा प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। महायज्ञ का अमृत फल तीनों रानियों में विभक्त हुआ और जीवनदायिनी धारा ने अयोध्या को आनंदित किया। अगले भाग में हम बाल्यावस्था के लीलापूर्ण प्रसंगों का वर्णन करेंगे, जहां बचपन में ही श्री राम ने रावण को परास्त करने का भाव जगाया। तब तक के लिए जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आप न भूलें आने वाले हर नए वीडियो को। धन्यवाद।